गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर को अगर हमें शहर का वजूद कहें, इस महानगर का हृदय कहें और पूर्वांचल का सिरमौर कहें तो ये गलत ना होगा। गुरु गोरक्षनाथ के अलौकिक तेज और तपस्या का साक्षी है गोरखनाथ मंदिर। करोड़ों श्रद्धालुओं की श्रद्धा का प्रतीक है गोरखनाथ मंदिर। साथ ही नाथ संप्रदाय का हजारों सालों से आध्यात्मिक अलग को जगाए रखे है गोरखनाथ मंदिर। जी हाँ, ये गोरखनाथ मंदिर इस बात की अपनी बुलंद इमारतों के साथ घोषणा करता है कि कभी एक बाबा ने यहाँ पर वर्षों साधना कर अपने योग का तेज समूचे भारतवर्ष में फैलाया था और फिर यहीं पर समाधि भी ले ली। इस समाधि पर इस मंदिर का निर्माण हुआ, जिस पर न जाने कितने माथे नमन के लिए झुके और न जाने कितने मिन्नतें नियाज से पहले पूरा हो चुकी हैं। पूरी तरह से सफेद संगमरमरों से बना ये मंदिर अपनी उपस्थिति का एक जबरदस्त एहसास कराता है। मंदिर के प्रवेश द्वार से अंदर जाते ही आपका रोआ रोआ गुरु गोरक्षनाथ के तप को महसूस करेगा, जिनके दर्शन मात्र से ही हृदय में उफनने वाले हर तामसी विचार नष्ट हो जाते हैं और कुछ ही पलों के लिए ही सही मन को अनन्य शांति का बेहद रोमानी एहसास होता है। हर साल भारी तादाद में सेनानी यहाँ पर आकर बाबा का आशीर्वाद लेने के बाद ही आगे की यात्रा करते हैं। साथ ही मकर संक्रांति को लगने वाला खिचड़ी का मेला पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र होता है। पूरे एक माह तक चलने वाले इस मेले में लाखों की तादाद में श्रद्धालु बाबा को खिचड़ी चढ़ाते हैं, जो गुरु गोरक्षनाथ का एकमात्र भोजन हुआ करता था। मेले की विशालता का पता इस बात से ही चल जाता है कि अगर खिचड़ी चढ़ाने आए किसी श्रद्धालु का एक पैर ऊपर उठ जाए तो दोबारा जमीन पर रखने में उसे जगह नहीं मिलती। एक साथ भक्तों का ऐसा सैलाब या तो आपको कुंभ के मेले में ही मिलेगा या फिर गोरखनाथ के खिचड़ी के मेले में। इस मंदिर ने चिरकाल से ही अपने यहाँ आने वाले साधु संतों को शरण और पोषण दोनों ही समान रूप से दिया है। यानी गोरखनाथ मंदिर उस विशाल वृक्ष की तरह है जिसके पास फल भी है और छाया भी। आज भी साधु अपने जिंदगी के किताब के बचे हुए पन्ने यहीं पर आकर समाप्त करना चाहते हैं। बाबा गोरखनाथ के तप और असाधारण योग क्रिया के तेज का प्रताप उनके समाधि लेने के बाद भी जगमगा रहा है। गुरु के शिष्यों ने नाथ संप्रदाय को बुलंदियों पर स्थापित किया। बाबा के इन उत्तराधिकारियों ने लोगों में हठ योग साधना को लोकप्रिय किया, साथ ही भौतिक जीवन में रहते हुए हमें मोक्ष प्राप्ति का पाठ भी पढ़ाया। आज भी गुरु शिष्य परंपरा का गौरवशाली अध्याय जारी है। मंदिर के ठीक दाहिनी ओर महाभारत काल के योद्धा गदाधारी भीम का विश्राम अवस्था में मूर्ति स्थापित है। ऐसा कहा जाता है कि पांडव अपने यज्ञ में गुरु गोरक्षनाथ को बुलाने भीम को भेजे थे और इसी जगह उन्होंने विश्राम किया था। कुल मिलाकर मंदिर का कोना कोना गुरु के तपस्या से लेकर समाधि तक की यात्रा का गवाह रहा है और जिसका कण कण आज भी बाबा के तेज से पूरे विश्व भर में जगमगा रहा है। गोरखपुर की धरती हठ योगी बाबा गोरखनाथ की तपस्या के समय से लेकर आज तक की तारीख तक अपने गौरवशाली इतिहास को बयां करने में हर बार बार फख्र महसूस करेगी।